दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं एनोटेशंस के बारे में। एनोटेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रिबन का एरिया है ये है एनोटेशन से लैस। इसमें कमांड्स हैं, जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में सिंगल लाइन मल्टी लाइन है, डायमेंशन है। यहाँ से आप लीनियर, अलाइन, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ये सारा डायमेंशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टी लीडर दिया गया है, मल्टी लीडर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, मल्टी लीडर ऐड ऑन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और यहाँ पे आपको टेबल मिल जाता है कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सारे कमांड्स इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। सबसे पहला कमांड है दोस्तों टेक्स्ट का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक एरो भी दिख रहा होगा इसमें ये। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कमांड्स ज़रूर होगा, एग्जिस्ट करता होगा कम से कम। क्लिक करते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट है, मल्टी लाइन टेक्स्ट को लेते हैं। एक हम विंडो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कि इस एरिया में मुझे, ऐसे मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया में मुझे टेक्स्ट लिखना है। अब मैं तो पहले इस टेक्स्ट की जो है हाइट यहाँ से कम कर लेता हूँ, अभी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एरिया, ये टेक्स्ट की हाइट होती है। तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ 15 mm। अब मैं एंटर करता हूँ वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अब जैसे ये डाउन आ गया, अभी ये काफ़ी बड़ा है टेक्स्ट, मैं यहाँ से इसको 10.0 mm कर लेता हूँ। ऑल राइट, ये हो गया। अब अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो इस पे आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि मल्टी लाइन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये विंडो पूरा ओपन है। अगर आप देखिए यहाँ से, तो ये वाला विंडो जो एरिया है, रिबन एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ढेर सारे कमांड्स एक्टिवेट हैं। ये सारी चीज़ जो सिंगल लाइन टेक्स्ट होती है उसमें नहीं आती है, वो अभी हम करके देखते हैं। अब आपको अगर कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को आपको क्लिक कर लेना है और कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कलर ले लीजिए, जो भी आपको वाइट देना है, रेड देना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी एक एक वर्ड का जो है चेंज करना था, तो एक एक वर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आपको एक लेटर का चेंज करना था, तो एक लेटर सेलेक्ट करिए और यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको चेंज करना है आप पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट फॉन्ट चेंज करना है, जैसे वीटेक है, वीटेक का फॉन्ट अगर चेंज करना है तो इसको यहाँ से बस वीटेक के फॉन्ट को चेंज कर दीजिए। जो भी फॉन्ट आपको समझ में आता है यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे आप यहाँ आएंगे आपको प्रीव्यू भी वहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आप जब पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो यहाँ से अब, जैसे मैं एंटर करता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ कि पॉलीटेक्निक, फिर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बीटेक, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं डिज़ाइन। ओके, अब अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे आइए। यहाँ अगर आप थोड़ा बहुत वर्ड वगैरह जानते हैं, ये सारा जो पोजीशन होता है, ये पैराग्राफ की पोजीशन होती है। ये होता है कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ये होगा बीच से होगा, है ना, सारे टेक्स्ट जो है बीच में अलाइन रहेंगे। ये है राइट साइड में अलाइन होगा, और ये कॉमन रहता है। तो करके देखते हैं हम। हमने कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया, पहला ऑप्शन हमने क्लिक किया है तो लेफ्ट का है, तो ऑलरेडी ये लेफ्ट में है। सेंटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेक्स्ट सेंटर पे दिखने लगेंगे। राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो राइट में दिखने लगेंगे, और ये कॉमन होता है, जो कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये कमांड एक्टिवेट है क्योंकि ये मल्टी लाइन ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं टेक्स्ट। ये सिंगल लाइन में अवेलेबल नहीं होता है। टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहीं पे मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट को जो है, स्टार्ट पॉइंट को आपने सेलेक्ट कर दिया। अब जो टेक्स्ट की जो हाइट है, उस हाइट को आप लिख दीजिए, लेट सपोज 10 mm। ये हो गया टेक्स्ट की हाइट। अब आपसे पूछता है कि एंगल कितना रखना है, तो मुझे एंगल रखना है 0, मुझे कोई एंगल नहीं देना है। अब टेक्स्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं सिंपली वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अब अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ
और दूसरा कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ पॉलीटेक्निक, फिर मैं लिखता हूँ बीटेक। दोनों में डिफरेंस देखिए। मैं इसका कलर चेंज करने की अगर कोशिश करूँ ऐसे कंप्लीट सेलेक्ट करके, यहाँ पे जो विंडो एरिया आ रही थी, वो अब यहाँ नहीं एग्जिस्ट करती। वो मल्टी लाइन वाले टेक्स्ट में था, सिंगल लाइन वाले टेक्स्ट में एडिट करने के लिए कोई कमांड यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कंप्लीट सेलेक्ट करके इस वाले में भी जाना चाहूँ, तो यहाँ देखो ये बैन बता रहा है, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। कर्सर को देखिए ध्यान से, कुछ भी आप यहाँ से नहीं ले सकते। इट मीन्स कि आपको पहले से ही डिफाइन करके रखना है या बाद में प्रॉपर्टी को मैच कर देना है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आ गया कि ये जो टेक्स्ट है, ये मल्टी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट एक ही बार में क्लिक हो जाएगा। मतलब ये एक ही बार लिखा गया है, एक ही कमांड में ये एडिट होगा, एक ही बार सेलेक्ट भी कर सकते हो। ये ज्वाइंट पैराग्राफ है। बट सिंगल लाइन में क्या होता है, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों अलग हो जाता है। सिंगल लाइन का मतलब ये है कि आपने जैसे ही एंटर किया वो लाइन अलग हो गई। जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब इसका अगर कलर आप यहां से चेंज करना चाहो तो ऐसे जाके चेंज कर सकते, बट वहां एडिट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं था। वो ऑप्शन आप ऐसे यहां से एडिट कर सकते हो। ऑल राइट, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। मैं इसको स्केल दे देता हूँ 0.4 का। इसको मूव कर देते हैं डाउन साइड में। ऑल राइट, नेक्स्ट कमांड है डायमेंशन का। ये कमांड है डायमेंशन का। इसका यूज़ कहाँ पड़ता है जनरली, मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, डायमेंशन 75/50 mm, एंड इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब हम अगर एक सर्कल बनाते हैं, लेट्स सपोज 5 mm का सर्कल है, और डायमेंशनिंग कर देते हैं थोड़ी सी। इसको मूव कर देते हैं 5 mm इधर और 5 mm डाउन। इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी में एरे लगा देते हैं, 5 मुझे बनाना है, एंड डिस्टेंस डाल देते हैं कितना, 10 mm का। तो जैसे आप डायमेंशन पे जाएंगे, आपको यहाँ नीचे देखिए एक पूछ रहा है कंटिन्यू। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये वाला कमांड जो है ये कंटिन्यू का है। तो कंटिन्यू को यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक लाइन स्पेसिफाई कर देना है, ये ओके। आप एग्जिट हो गए, आपने वापस जाना है डायमेंशन कमांड पे। आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है या सी एंटर कर देना है। अब आप इस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और दूसरे का सेंटर देंगे, तीसरे के सेंटर पे क्लिक करेंगे, चौथे के सेंटर पे क्लिक करेंगे, पांचवें के सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया वो कंटिन्यूअस डायमेंशन उसका देता वहाँ पे आपको चला गया। ये चीज़ आपको समझ में आई? अभी डायमेंशन का जो टेक्स्ट है काफ़ी बड़ा है, बट आपको ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि सारे टेक्स्ट जो है कंटिन्यू में है। यहाँ से जितनी डायमेंशन थी, बार बार मुझे यहाँ से ये लाइन नहीं लेनी पड़ी कि मैं पहले इसके सेंटर से इसके सेंटर पे जाऊँ, इसको मेज़र करूँ, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर पे जाऊँ, फिर मेज़र करूँ, ऐसा नहीं है। आपने जैसे ही कंटिन्यू कमांड सेलेक्ट किया यहाँ से डायमेंशन से, वो आपको शो करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, दूसरा करके देख लेते हैं। जैसे मैं अगर एक लाइन यहाँ दे देता हूँ, एक लाइन यहाँ दे देता हूँ और एक लाइन मैं यहाँ दे देता हूँ। अब मैं डायमेंशन ले लेता हूँ एक, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है मेरे पास। अब मैं अगेन डायमेंशन लूँगा, सी एंटर करूँगा, कंटिन्यू, इस पे क्लिक करूँगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड एंटर। जितने भी आपको डायमेंशन चाहिए उतने आप बनाते चले जाइए, आपको डायमेंशनिंग यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और एग्जिट कर दीजिए। ये क्या है, जब ड्राइंग आप बनाते हैं, जीए ड्राइंग्स वगैरह प्लॉटिंग करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड्स है। कंटिन्यूअस आपको डायमेंशनिंग देता रहता है। ऑल राइट, नेक्स्ट कमांड है कि
डायमेंशन कैसे मेज़र करते हैं, तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहला है लीनियर। लीनियर मतलब सीधा डायमेंशन। जैसे यहाँ से यहाँ तक लीनियर बिल्कुल सीधा-सीधा कितना है? 24.75। वैसे ही रिपीट कमांड करिए, राइट क्लिक करके यहाँ से रिपीट कमांड ले सकते हैं या स्पेस प्रेस कर सकते हैं या एंटर। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लीनियर ले रहा हूँ, वैसे मैं वर्टिकल ले लिया मैंने। इसका कमांड हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है लीनियर डायमेंशन निकालने के लिए। अब कोई टेपर है, मान लीजिए लाइन, यहाँ से ऐसे कोई टेपर लाइन है 50 की। अब इस लाइन को आपको मेज़र करना है, ठीक है? यहाँ से लीजिए अलाइन कमांड एंड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आप लीनियर नहीं निकाल सकते थे। अगर लीनियर आप लेके भी देखेंगे तो जैसे ही आप स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, वो आपको या तो वर्टिकल बताएगा या तो हॉरिजॉन्टल बताएगा। इसी दोनों कमांड्स को वो बताएगा। एंगल देखते हैं, यहाँ से एंगल है, ये कमांड है एंगल का। एंगल हम सिंपली इस लाइन और इस लाइन के बीच का देखते हैं, एंगल कितना है। यहाँ से जाएंगे, एंगल खोलेंगे एंड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे। 120 डिग्री है दोनों के बीच में। फिर से कमांड लीजिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 90 आना चाहिए, ये 90 है। तो जिस जिस के रेस्पेक्ट में आपको एंगल चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है? आप अगर एंगल बहुत दूर से लेना चाहें, जैसे इस पॉइंट और जो पॉइंट बहुत दूर है यहाँ पे, यहाँ से भी निकालना चाहें तो भी आपको एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है? आई थिंक आपको एंगल का भी कमांड क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्क लेंथ पे। आर्क लेंथ जैसे एक सर्कल है ये, इसी सर्कल को अगर मैं कट कर दूं, हाफ कर दूं अगर और ट्रिम कर दूं, तो इसका जो आर्क है उसकी एक लेंथ होगी। आर्क लेंथ लेके ऐसे आप क्लिक करिए, 7.85 इसकी आर्क लेंथ है। दूसरा तरीका है, एक आर्क बना ही लेते हैं, छोटा सा आर्क बना लेते हैं। हमने फ्री हैंड बना लिया, हमें नहीं पता कि आर्क लेंथ क्या है, तो इस पूरे आर्क लेंथ को मेज़र करने के लिए आर्क लेंथ हम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट कमांड है रेडियस। रेडियस पे गए आप, इस आर्क का रेडियस अगर आपको निकालना है, इस पे क्लिक करिए। 15.58 का रेडियस है। कोई सर्कल है, उसका रेडियस आपको चाहिए, इस पे क्लिक करिए। देखिए 5 का डायमीटर था तो ये 2.5 का रेडियस है। सेम जो है यहाँ पे डायमीटर है, रेडियस 2.5 का था तो ये 5 का आपको डायमीटर बता देगा। इस रेडियस पे आपको क्लिक करके देखना है तो रेडियस का डबल आपको ये डायमीटर बता देगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? जो ये यूसीएस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो मेरा यूसीएस है, इसका ये जो पॉइंट होता है ये होता है एक्स वाई 0 0। तो एक्स वाई 0 0 पर पहले ड्राइंग को मूव कर लेते हैं। मान लो हमें ये पॉइंट का ये वाला पॉइंट 0 0 करना है, तो हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेते हैं एम, एंटर, मूव हो गया। अब मैं बेस पॉइंट लूँगा ये, इस पे मैंने क्लिक किया, ओके, एंड जो ये यूसीएस है उस पे ले जाके मैं इसको 0 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है? तो अगर ऑर्डिनेट आप देखेंगे यहाँ से, तो पहला ऑर्डिनेट इस 0 0 से मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे कितना है, तो 10 है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल ये उस पॉइंट से 10 के पॉइंट पर है। वर्टिकल अगर देखना चाहें आप, तो वर्टिकल जो दिखेगा आपको वो 20.98 पर है ना? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20.98, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10.03। और कोई देखना चाहें, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम देखना चाहें तो 50.07 दिखा रहा है। मतलब अभी भी ये यूसीएस 0 पॉइंट पर एकदम एग्जैक्टली नहीं आया है। तो इस तरीके से आप ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऑलराइट, जॉग्ड है। जॉग का मीनिंग होता है कि कोई सर्कल है या आर्क है, उसको आप लोग जॉग करके कैसे दिखा सकते हैं। मैं एक बड़ा आर्क लेता हूँ आपके लिए, सर्कल ले लेता हूँ। अब ये सर्कल रेडी हो गया। मैं अब जॉग कमांड लेता हूँ और इसकी डायमेंशन मैं इस सेंटर के अगेंस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे जॉग का लोकेशन स्पेसिफाई करना है। मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है? जॉग पे गए, इस डायमेंशन लाइन को, इस सर्कल को क्लिक किया,
अब मैंने उसकी लोकेशन मान लो यहाँ से, और थोड़ा-सा मैं इसको ऐसे टिल्ट करके यहाँ रख देता हूँ और नीचे थोड़ा-सा डाउन आ जाता हूँ। अब देखिए ये कैसा जॉग करके एक एंगल डिसाइड हो गया इसका। इसका ज़्यादा कुछ यूज़ पड़ता नहीं है, लेकिन जहाँ स्पेस कम होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे रेडियस वगैरह, डायमेंशन वगैरह दिखाने के लिए हम डायमेंशन को जॉग करके ऐसे ब्रेक कर देते हैं। अब आते हैं दोस्तों मल्टी लीडर पे। ये जो लीडर है, अब जैसे ये लीडर आ गया, लीडर का मतलब क्या है, एक एरो दे देगा। इस पे मैंने क्लिक किया और दूर ले जाके कहीं मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे ओरिजिनल एंगल, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। कंट्रोल ऑल करके मैंने डायमेंशन दे दिया 5 mm का। ओके, ये हो गया। इसको अगर आपको चेंज करना है, ये एक लीडर हो गया, इसमें एक एरो लगा है, इसकी एरो की साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हो गया, लीडर लगा दिया। अब हमें ऐड करना है अगर लीडर, तो हम ऐड लीडर पे जाएंगे। क्लिक किया मैंने इस पे। अब मान लो एक और सर्कल था ये वाला, इस पे भी मैंने यही लीडर का नोटिफिकेशन दे दिया कि इस पॉइंट पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इसके लिए भी अप्लीकेबल है। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ होता, यहाँ भी दे देते, यहाँ भी दे देते, है ना। ये कर सकते थे कि मल्टीपल चीज़ों के लिए, जैसे ये वाला पॉइंट था, अगर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे एक लीडर लगा देते हैं। मान लो एक लीडर हमने यहाँ लगा दिया इस सर्कल को लेके। मान लो ये मैंने कर दिया 5 mm, और यहाँ से मैं डायमेंशन दे देता हूँ 3 का 3.0। तो मुझे दिखाना था कि ये सारे सर्कल 5 mm के हैं, तो मैं जाऊँगा ऐड लीडर पे। मैं इस लीडर पे क्लिक करूँगा और इस सर्कल पे और इस सर्कल पे और इस सर्कल पे क्लिक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये चारों सर्कल के लिए कॉमन लीडर का काम ये करेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिमूव लीडर, रिमूव करना है। जिस वाले को आपको रिमूव करना है उस दोनों को मैंने इसको और इसको क्लिक कर दिया और राइट क्लिक कर दिया, ये दोनों डिलीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है दोस्तों टेबल का। टेबल पे आप क्लिक करिए, आपके पास कुछ ऐसे विंडो ओपन होके आएगा। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, इनकी हाइट और विड्थ, और जो है सेल का जो स्टाइल है वो किस टाइप से चाहिए। तो ये हम करके एक टेबल इंसर्ट करते हैं। कॉलम मुझे इतना ही चाहिए, रो मैं 5 कर लेता हूँ, हाइट यहाँ से 2 कर देता हूँ, इसकी विड्थ जो है 3 कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। आपके पास टेबल रहेगा, लेकिन आपको लोकेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं एक जगह इसको क्लिक कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया, ये मेरा टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे इस टेबल का स्केल बड़ा करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो राइट कॉर्नर है डाउन में, इसको मैं ड्रैग करूंगा। जितना बिग चाहिए ये मुझे, मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे कर लिया। तो हमने क्या इंसर्ट किया था वो अभी यहाँ पे मायने नहीं रखता, उसी प्रोपोर्शनल में ये स्केल हो चुका है। ऊपर हेडर है, कुछ लिख सकते हैं, टाइटल में जो भी लिखना है सिंपल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, अब आपको राइट में और चाहिए तो राइट में आप इसको लंबाई बढ़ा सकते हैं ऐसे, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसकी लेंथ प्रोपोर्शनली चेंज कर सकते हैं। 1 बाय 1 करना है आपको, तो ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसको आप 1 बाय 1 मूव कर सकते हैं। जितना डिस्टेंस पे आपको चाहिए ये 1 बाय 1 आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। इसका आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। आपको जो भी टेक्स्ट इनपुट इसमें डालना है, आप यहाँ सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम ओपन हो जाएगा। आपको मान लो लिखना है यहाँ पे विनय, आपने ये एंटर कर दिया। बहुत छोटा है, जूम करिए, डबल क्लिक करिए और इस लेटर को कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए। 5 कर दिया मैंने, 53 हो गया, 3.0 कर दिया मैंने 3 mm। या आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर ये बड़ा पड़ रहा है टेक्स्ट तो इसको आप थोड़ा सा राइट में खिसका सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है डबल क्लिक करिए, जिस सेल में आप डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे वो ऑन हो जाएगा, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों टेबल का कमांड। आई थिंक आपको टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है
और जैसे ये मैंने टेबल बनाया हुआ है नीचे, ये मैंने मैनुअली बनाया है क्योंकि मुझे बहुत छोटा-सा चाहिए था और ये स्पेसिफिक था। कुछ ट्रिम था, कुछ इसमें एक्सटेंड किया हुआ है। मान लो जैसे यहाँ पे ये 2 इसमें रो हैं, यहाँ सिंगल हो गया, तो इसको ट्रिम करना है तो कैसे करेंगे? क्या आप यहाँ ट्रिम कमांड यूज़ कर सकते हैं? TR डबल एंटर करके देखिए, नहीं काम कर रहा है। बट मैं अगर इसको एक्सप्लोड कर दूँगा, एक्स एंटर करके, क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया तो ये टूट गया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी ट्रिम कर सकते हैं। बट जो वैल्यू आप अभी ऐसे डबल क्लिक करके कर सकते थे, ये टेबल से कॉन्फ़िगर्ड था, वो चीज़ें बिल्कुल अब फिनिश हो चुकी हैं। ये आपके लिए बस एक लाइन की तरह ड्रॉ हो चुका है, जैसा मैंने इस टेबल में किया था। जैसे ही आप उस कमांड को एक्सप्लोड करते हैं, उसके सारे रेफ़रेंस खत्म हो जाते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको एनोटेशन कमांड का यूज़ अच्छे से पता चल गया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेयर कमांड के साथ। लेयर काफ़ी अच्छा कमांड होता है। लेयर से प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे हाइड करते हैं, कैसे न्यू लेयरिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लेआउट बना के उस पे सीखेंगे कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेयर टूलबार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।